अच्छा, मुझे चंद साहब ये बताएं, तहरीक इंसाफ से काफी लोग जो हैं, महमूद मौलवी शुरू हो गया, आमिर कियानी चला गया, और इतलात ये है कि मजीद लोग जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे और तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान भी करेंगे। क्या पीपल्स पार्टी के दरवाजे खुले हैं तहरीक इंसाफ के? जो लोग उन्हें छोड़कर सियासत जारी रखना चाहते हैं, तो क्या आप लोग उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, स्पेशली पंजाब में जहां पीपल्स पार्टी की पोजीशन जो है उसे वाकई मजबूत करने की जरूरत है? लेकिन जी ये तो मेरा ख्याल है केस टू केस देखना पड़ेगा, और हर हल्के की अपने डायनेमिक्स होते हैं। जो बंदा रेलेवेंट होगा हल्के के दो अंदर तीन या नाम ले जो, लूं? दो नहीं खान साहब, दो तीन नाम ले लूं मैं? आप ले लेना, ले नहीं, ले ले चले लेना। फवाद चौधरी की अगर बात करते हैं। अब मेरा ख्याल है फवाद चौधरी को इतना आसान नहीं है कि पीपल पार्टी उनको कबूल करे, क्योंकि उन्होंने जिस लेवल पे पार्टियों के ऊपर तानाजनी और गुलपाशी की है, तो उसके लिए मेरे ख्याल पॉलिटिकल पार्टी का दरवाजे उनके लिए खुलना बड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। अच्छा, ये केस टू केस आपने कहा, आप अपनी बात जारी रखें कि मतलब आपके दरवाजे खुले हैं, लेकिन क़यादत डिसाइड करेगी कि माजी उनका कैसे रहा है और उनका कॉन्डक्ट हुकूमत में कैसे रहा। लेकिन ये सारी चीजें मैं समझता हूँ देखनी पड़ेगी, और बहरहाल पॉलिटिकल पार्टीज दरवाजे बंद भी नहीं करती, बातचीत के दरवाजे भी कभी बंद नहीं होते, और डायलॉग पॉलिटिक्स का हिस्सा है, हट दर्मी भी नहीं चलती। तो ये जब वक्त आएगा तो फिर देखा जाएगा। लोग अभी भी शामिल हो रहे हैं हर रोज एक जिले से, कभी जेलम से, कभी चकवाल से, कभी कुशाब से, हर जगह से लोग शामिल हो रहे हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी में। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले इलेक्शन में पीपल पार्टी एक भरपूर कुव्वत बनकर उभरेगी।